जय हिंद। इंटीग्रेशन का लेक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और ये नेक्स्ट लेक्चर है और ये एक्सरसाइज 18.6 डिस्कस करेंगे आज। देखते हैं इस एक्सरसाइज में किस तरह का क्वेश्चन है और क्या कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि इस इंटीग्रेशन में इस एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका फॉर्म क्या है, किस फॉर्म का क्वेश्चन होगा और उसके लिए वर्किंग रूल कैसे होगा, इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि इस एक्सरसाइज में आपको ट्रिगोनोमेट्री का एक टॉपिक है जिसका नाम है मल्टीपल एंगल, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल। इस टॉपिक का जो फार्मूला है वो आपको ज़रूरत पड़ने वाला है। देखिए इसमें फॉर्म क्या हो सकता है, ये दो फॉर्म में हो सकता है, साइन टू दी पावर एम एक्स या नहीं तो कॉस टू दी पावर एम एक्स। एम क्या है तो एम इज द नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है और m का जो वैल्यू होगा वो 4 या 4 से छोटा होगा। मतलब m का वैल्यू या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा इस एक्सरसाइज के अंदर। हालांकि 4 के अलावा 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो तो उसका अलग अलग अप्रोच हो सकता है, लेकिन यहाँ जो डिस्कस करेंगे वो इस फॉर्म पे है। तो यदि साइन टू दी पावर एम एक्स है या कॉस टू दी पावर एम एक्स है तो कैसे सॉल्व करेंगे। यदि m का वैल्यू 1 हो तो साइन x हो गया और साइन का इंटीग्रेशन डायरेक्ट माइनस कॉस एक्स। यदि m का वैल्यू 1 है और ये कॉस एक्स हो जाएगा तो कॉस का इंटीग्रेशन डायरेक्ट साइन एक्स। तो ये 1 नहीं होगा बल्कि 1 के अलावा 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। आइए देखते हैं इसमें जो मैंने अभी जस्ट बताया है कि इस एक्सरसाइज में ट्रिगोनोमेट्री का एक चैप्टर है जो कि मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल करके आता है। तो इस चैप्टर का जो क्वेश्चन, इसका जो फार्मूला है वो आपको याद रखना है। ये 4 फार्मूला है, इसका ज़बरदस्त यूज है। इसमें कैसे यूज होगा आप ज़रा देख लीजिए। आप पढ़े होंगे साइन 2x का फार्मूला, आप जानते होंगे साइन 2x का फार्मूला। साइन 2x क्या होता था, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसका ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद किसका ज़रूरत पड़ेगा, कॉस 2x। कॉस 2x का बहुत सारे फार्मूला हैं। यदि आप cos 2x में जाएंगे तो आप देखेंगे cos 2x इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। आप यदि इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो ट्रिगोनोमेट्री का ये फार्मूला, ये जो भी मैंने अभी लिखा है, ये सारे फार्मूला काफ़ी काम का है। कहीं ना कहीं मतलब आपको आएगा ही आएगा। यहाँ पर क्या आएगा ये हम बता देते हैं। यहाँ पर आपको ये फार्मूला, एक तो 2 कॉस स्क्वायर माइनस एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसका ज़बरदस्त यूज है। देखिए यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 होगा तो इसका वैल्यू cos 2x है। cos 2x का वैल्यू ये है तो हमको क्या करना है, cos स्क्वायर यहाँ से निकालना है। तो cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। तो आपको ये ध्यान में रखना है। इसके बाद यदि हम साइन वाला लेके चलेंगे, सिमिलरली साइन स्क्वायर का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ऐसा आ जाएगा। मतलब कहीं भी आपको कॉस स्क्वायर का इंटीग्रल पूछेगा तो आपको लीनियर में कन्वर्ट कर देना है और ये जो x है ये डबल एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस 2x हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर x हो गया और कॉस स्क्वायर x का ये हो जाएगा। यदि आपके पास क्यूब है, क्यूब साइन क्यूब रहेगा तो क्या करेंगे, तो देखिए ये साइन 3x का फार्मूला है। आपको ये फार्मूला वहाँ पर यूज किए होंगे। आज हमको ये बराबर ये नहीं यूज करना है बल्कि इसका वैल्यू निकालना है कि साइन क्यूब x रहेगा तो क्या लिखेंगे। तो यहाँ से साइन क्यूब x क्या हो जाएगा, सोचिए साइन क्यूब x क्या हो जाएगा। इस पूरे को आप उधर सेंड कर दीजिए और इसको आप इधर ले आइए तो ये बनने वाला है 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x ये होगा। और ये जो 4 है तो ये 4 यहाँ से हट करके
यहाँ पर आ जाएगा। आप इस फार्मूला को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं और यूज किया जाता है। दूसरा, यहीं पर यदि आप इसको यूज करेंगे तो आपको कॉस क्यूब का क्या फार्मूला हो सकता है, तो 3 cos x को उधर सेंड कर दीजिए, तो कॉस क्यूब x हो जाएगा आपको कॉस 3x प्लस 3 cos x एंड 1/4। तो क्या आपने देखा कि यदि आपके पास साइन स्क्वायर होगा तो 1 माइनस कॉस 2x ये यूज कर लेना है, और कॉस स्क्वायर x होगा तो ये यूज कर लेना है 1 प्लस कॉस 2x/2। साइन क्यूब है तो ये यूज करना है, और कॉस क्यूब है तो ये यूज करना है, और इसके बाद इंटीग्रल का क्वेश्चन बनेगा। एक चीज़ और बता देते हैं, साइन x तो डायरेक्ट रहेगा नहीं, क्योंकि मैंने बोला है साइन का पावर mx होगा, तो m के जगह 1 हो जाएगा तब, तो डायरेक्ट आप फार्मूला जानते ही हैं। तो साइन का पावर मतलब साइन स्क्वायर हो सकता है, साइन क्यूब हो सकता है, और साइन का पावर 4। यदि ऐसा होगा तो क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साइन टू दी पावर, जैसे साइन टू दी पावर 4x होगा तो क्या करेंगे, तो इसको हम लोग साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर आप जानते हैं 1 माइनस कॉस 2x/2। अब ये आपको बन जाएगा होल स्क्वायर। अब आप इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको रिजॉल्व कर दीजिए, तो a स्क्वायर ऊपर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2x एंड माइनस 2ab, तो माइनस 2 कॉस 2x/2 2 जा 4। ये हो जाएगा आपको 1/4 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x। भाई साहब इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा, इसका हो जाएगा और इसका नहीं होगा, मतलब इसको फिर से आपको ये वाला फार्मूला लगाना है मल्टीपल एंगल का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 1 प्लस कॉस स्क्वायर का, तो कॉस स्क्वायर का क्या होता है आपने देखा था, कॉस स्क्वायर का देखिए यहाँ पर, यहाँ ध्यान दीजिए कॉस स्क्वायर x है तो ये क्या लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस 2x 1 प्लस कॉस 2x/2। ध्यान दीजिएगा यहाँ कॉस स्क्वायर x है तो यहाँ 2x हो गया है, कॉस स्क्वायर x है तो x का डबल हो गया है। यदि यहाँ पर मान लीजिए कॉस स्क्वायर मान लीजिए 2x होगा तो क्या लिखेंगे, तो 1 प्लस कॉस, यहाँ x है तो x का डबल हुआ है, यहाँ 2x है तो ये हो जाएगा कॉस 4x/2। सपोज मान लीजिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर 3x होता तो क्या लिखते, तो 1 प्लस कॉस 6x/2। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4x/2 माइनस 2 कॉस 2x एंड देन आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको समझाया कि यदि साइन स्क्वायर है तो किस तरह से आप फार्मूला यूज करेंगे, कॉस स्क्वायर है तो क्या करेंगे, क्यूब है तो क्या करेंगे, और यदि पावर में 4 है तो क्या करेंगे। जिस तरह से साइन का पावर यहाँ 4x को रिजॉल्व किए हैं, उसी तरह से यदि कॉस का पावर 4x होगा तो क्या करेंगे, तो सेम इसी तरह से प्रोसीड करेंगे, आपका काम हो जाएगा। तो आते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे इन सारी बातों को। ये क्वेश्चन है, यहाँ पर ये फार्मूला है, देखिए यहाँ पर जो अभी अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया है ये फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि फार्मूला वर्क कैसे करता है। कुछ लोग ज़रा समझिए इसको, कुछ लोग क्या करेंगे, जैसे आप पढ़े होंगे कि इंटीग्रल ऑफ x है तो क्या लिखते हैं x²/2 प्लस c। और देखिए ज़रा मान लीजिए ये इंटीग्रेशन ऑफ x² का रहेगा तो क्या लिखेगा x³/3 प्लस c। एक और देख लेते हैं, मान लीजिए x³ रहेगा तो क्या होता है, तो आप जानते हैं x⁴ 4/4 प्लस c। भाई साहब कुछ लोग ये सोचते हैं कि यदि इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x है तो क्या इसको साइन का पावर 3x/3 प्लस c ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या, ऐसा मतलब वो सोचते हैं। आप जान रहे हैं तो अच्छी बात है, आपको पता होनी चाहिए कि ये बिल्कुल ही नहीं होगा। भाई अलजेब्रिक में लगता है ये x⁴n होगा तो वहाँ पर ये होता है x का पावर n+1/n+1 प्लस c। ये अलजेब्रिक थोड़ी ना है, ये तो आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो उसमें ये कहाँ से लगेगा। एक और ज़रा देखिए,
मान लीजिए आपको साइन का पावर 4x है, तो क्या करेंगे? तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन का पावर 5x अपॉन 5 प्लस सी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। कुछ लोग तो और टैलेंटेड होते हैं, वो क्या सोचेंगे, वो गजब का सोचते हैं। वो ऐसा सोचेंगे, वो सोचेंगे अच्छा ऐसा है, साइन का कॉस होता है, तो भाई इसको कॉस लिख दिया जाए, यहाँ 4 लगा दिया जाए एंड अपॉन 4 प्लस सी, इस तरह से लिख दिया जाए। या नहीं तो वो ये सोचते हैं कि साइन का 4 होता है, तो साइन है तो साइन का कॉस, तो यहाँ पर लिखेगा क्या, कॉस एक्स पावर 4 एंड प्लस सी, ऐसा भी वो सोच सकते हैं। या नहीं तो एक और तरीका वो ये सोचता है, कॉस टू दी पावर 5x, साइन का कॉस कर देगा। देखिए क्या क्या कर दिया, साइन को कॉस कर दिया, अब पावर को भी लगा दिया, मतलब एक ही साथ मल्टीपल, कितना टैलेंटेड है। तो ये साइन का कॉस, आप 4 को 5 कर दिया, डिवाइडेड बाय 5 प्लस सी। भाई ये भी मैंने बच्चों से ही सीखा है कि वो इस तरह इतने डेप्थ में जा कर के सोच सकता है, तो एहसास होता है कि अच्छा ये सोच सकता है। तो आपको क्लियर होना चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि ये जितने भी काम यहाँ पर हुआ है ये कम्प्लीटली इलीगल है मैथमेटिक्स के तरीके से। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप इस तरह का कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए। क्या करेंगे, तो इसमें ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूटिलाइज होगा, और ये जो मल्टीपल एंड सब मल्टीपल का आपने फार्मूला देखा है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे ये क्वेश्चन बनता है। बहुत बेसिक से लेकर के चलते हैं। यहाँ पर तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि दूसरा क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन कर ले फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर कुछ अपने तरीके से कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए आई इज इक्वल टू, हमारे पास मान लीजिए साइन स्क्वायर एक्स होता तो क्या करते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स होगा, तो इसको आप मल्टीपल एंगल का जो वो फार्मूला था वो आप यूज कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपको 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx। अब आप इसको लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, 2 को बाहर कर सकते हैं आप, 1 अपॉन 2 एंड दिस इज 1 माइनस कॉस 2x dx। इसको आप 1/2 इंटीग्रेशन दोनों का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dx माइनस कॉस 2x एंड ये हो जाएगा आपको dx 1/2, यहाँ आ जाएगा x, और cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो साइन 2x प्लस ये। याद रखिए लीनियर सब्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि यदि आपको कोई फंक्शन है f ax प्लस b और f का इंटीग्रेशन g होता है, मान लीजिए g, तो g ax प्लस b लिखिए, तो x का जो कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करना है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि यदि cos लिखा हुआ है, cos x का इंटीग्रेशन साइन होता है, cos का इंटीग्रेशन साइन, तो साइन लिखा, x है तो x लिखा प्लस सी। लेकिन यहाँ पर cos x ना हो करके cos ax प्लस b होगा, तो क्या करेंगे, cos ax प्लस b, तो cos का इंटीग्रेशन, cos का क्या होता है साइन, cos का साइन, तो साइन लिख दीजिए। अंदर में जो लीनियर है वो ऐसे ही रहेगा, x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ यही तो है, यहाँ पर cos 2x है, प्लस b वाला टर्म नहीं है तो कोई बात नहीं है, sin 2x लिखे, x का जो कोफिशिएंट है उससे आप डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये साइन स्क्वायर का था। मान लीजिए हम यहाँ पर लेते हैं इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर 2x, सपोज मैंने लिया cos स्क्वायर, अभी हम cos स्क्वायर x ही लेते हैं। सपोज cos स्क्वायर x है हमारे पास, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 dx। 2 को बाहर करेंगे, 1/2 और इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस कॉस 2x एंड दिस इज dx। यहाँ से आप इंटीग्रेशन लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ 1 है तो यहाँ dx हो जाएगा, इंटीग्रल cos 2x एंड दिस इज dx।
यहाँ से 1/2 ये हो जाएगा आपको x कॉस का इंटीग्रेशन साइन माइनस साइन होता है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 2x प्लस सी, और x का जो कोफिशिएंट है उससे आप डिवाइड कर दीजिए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कैसे स्क्वायर है, तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं यहीं पर। साइन स्क्वायर था, मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा होता i इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, सपोज 3x प्लस 4 होता, ऐसा होता साइन स्क्वायर 3x प्लस 4, तो क्या करते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x, यहाँ जो भी चीज़ है उसका डबल, तो आपको लिख लेना चाहिए 2 इंटू 3x प्लस 4 अपॉन 2 dx, ये हो जाएगा 1/2 1 माइनस कॉस 2 3 जा 6x प्लस 8 एंड दिस इज dx। हम अब इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे। 1/2 1 है तो यहाँ पर x आ जाएगा इंटीग्रेशन, एंड कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 6x प्लस 8। यहाँ से मैंने बताया है कि x का जो कोफिशिएंट होता है उससे आपको डिवाइड करना है, यही आपका आंसर हो गया। तो साइन स्क्वायर होगा तो इस तरह से आप ले जा सकते हैं। अब ज़रा इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि यहाँ क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो अभी अभी जस्ट मैंने बताया है, इसको आपको लीनियर में कन्वर्ट कर देना है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 इंटू 2x प्लस 5, ऐसा हो जाएगा अपॉन 2 dx। 1/2 1 माइनस कॉस 2 2 जा 4x 2 5 जा 10, दिस इज dx। इंटीग्रल ऑफ 1/2, बारी बारी से दोनों का इंटीग्रेशन होगा, dx माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉस 4x प्लस 10 एंड दिस इज dx। dx यहाँ पर 1 है तो ये 1/2 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पर x माइनस कॉस का साइन 4x प्लस 10 प्लस c, x का जो कोफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड कर देना है 1/4, यही इसका आंसर हुआ। तो स्क्वायर वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे इस तरह से आप बना सकते हैं। एक इसको ज़रा देखिए, एक स्क्वायर वाला ये है, इसको भी देख लेते हैं। ये क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे इंटीग्रल साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस 2x। भाई यहाँ जो भी चीज़ है उसका डबल हो जाएगा, तो bx है तो 2bx हो जाएगा अपॉन 2 होगा, और यहाँ dx हो जाएगा, ये बनेगा 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस कॉस 2bx dx। यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल, मतलब 1 का, तो यह हो जाएगा x, और कॉस का साइन 2bx, और x का जो कोफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड कर देना है, प्लस c इज द आंसर। तो स्क्वायर वाले जितने हैं, एक ये भी स्क्वायर में है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ जो स्क्वायर दिया हुआ है उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, i इज इक्वल टू साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस 2, मतलब इसका डबल, तो भाई इसका डबल क्या होगा 2 इंटू x/2, ऐसे हो जाएगा अपॉन 2 एंड दिस इज dx। ये 2 से 2 कट जाएगा, ये होने वाला है 1 माइनस कॉस x/2। आप चाहते तो इस लाइन को डायरेक्ट लिख सकते थे cos x, भाई यहाँ x/2 है तो x/2 का डबल क्या होगा, x होगा, और नहीं तो आप ऐसे लिख भी लीजिए 1/2। ये टॉपिक आपको ट्रिगोनोमेट्री में 11th क्लास में पढ़ना था, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल। आगे भी इसका बहुत यूज है, तो आप इसको ज़रूर रिवाइज कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, और मतलब इस पर कमांड करने की कोशिश करिए। यहाँ पर क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस x dx, ये हो जाएगा 1/2
इंटीग्रल डी एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स एंड दिस इज डी एक्स। तो ये हो जाएगा डी एक्स। नाउ 1/2, यहाँ से ये x आएगा cos का sin x एंड दिस इज प्लस c इज द आंसर। एक ये भी है cos स्क्वायर का, तो इसको भी हम चाहते हैं कि सॉल्व कर दे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको लिखेंगे i इज इक्वल टू, इसका क्या फार्मूला हो जाएगा 1 प्लस और इसका डबल हो जाएगा, तो डबल हम लिख देते हैं डायरेक्ट cos x। आप चाहे तो वैसे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके फिर लाइए, या नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पर 2 dx। ये हो जाएगा 2 को बाहर कर लीजिए, 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस cos x एंड दिस इज dx। यहाँ से आप लिख सकते हैं 1 का इंटीग्रेशन x और cos x है तो प्लस sin x एंड प्लस c इज द आंसर। तो आप देखें अभी कि किस तरह से मैंने स्क्वायर में कुछ भी रहेगा, साइन स्क्वायर हो या कॉस स्क्वायर हो, तो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। एक बार क्यूब वाले को देख लेते हैं। क्यूब वाले में कैसे अप्लाई करते हैं क्यूबिक फंक्शन के लिए, यदि साइन का पावर क्यूब हो तब। तो सबसे पहले बेसिक कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर इसको बता देंगे। तो सबसे पहले i इज इक्वल टू साइन क्यूब को देख लेते हैं। साइन क्यूब एक्स डी एक्स, ये साइन क्यूब एक्स है तो क्या करेंगे। तो आपको जस्ट अभी मैंने बताया है कि इसका डायरेक्ट फार्मूला आप लर्न कर सकते हैं। इसका रिजल्ट डायरेक्ट आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, तो ये रिजल्ट यहाँ पर मैंने बताया था इससे पहले। यहाँ से साइन क्यूब एक्स, यहाँ से देखिए साइन क्यूब एक्स का क्या रिजल्ट होगा, तो इसको उधर सेंड कर दीजिए। तो ये आएगा 3 sin x माइनस साइन 3x माइनस साइन 3x एंड 1/4। तो साइन क्यूब एक्स का इस तरह से आप डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर सकते हैं। इसी रिजल्ट का अभी यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स, ये हो जाएगा 1/4 3 sin x माइनस साइन 3x एंड dx। ये हो जाएगा आपको 1/4 एंड 3 sin x माइनस साइन 3x dx। ये हो जाएगा 1/4। अब ये इंटीग्रेशन होगा सबका, तो 3 sin x का इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन 3x एंड दिस इज dx। यहाँ से 1/4 3 sin x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस एक्स माइनस, यहाँ भी माइनस कॉस होगा तो माइनस कॉस 3x लिखेंगे। आपको पता होनी चाहिए कि x का जो कोफिशिएंट है उसे डिवाइड करना है। तो ये हो गया आपको 1/4 माइनस 3 cos x माइनस माइनस प्लस cos 3x अपॉन 3 प्लस c। यदि साइन क्यूब x हो तो किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे, तो ये फार्मूला यूज करके आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। साइन क्यूब x है तो ये यूज करेंगे। साइन क्यूब x की जगह सपोज कॉस क्यूब x आ गया। यदि मेरा क्वेश्चन हो गया i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कॉस क्यूब x dx, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे। तो कॉस क्यूब का भी मैंने बताया था यहाँ पर, इससे पहले वाले ये वाला रिजल्ट आप देख लीजिए। कॉस क्यूब x का क्या हो जाएगा, इसको उधर सेंड कर देंगे। तो कॉस क्यूब x का होने वाला है, कॉस क्यूब x हो जाएगा यहाँ पर कॉस 3x प्लस 3 cos x, और ये पूरे का 1/4। तो इसी रिजल्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे। ये कॉस क्यूब x है तो ये हो जाएगा 1/4 cos 3x प्लस 3 cos x एंड दिस इज dx। 1/4 cos 3x
प्लस 3 cos x एंड दिस इज dx। यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, 1/4 इंटीग्रल ऑफ कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, तो साइन 3x और x का जो कोफिशिएंट है उसे आपको डिवाइड भी करना है, प्लस 3 कॉस का साइन x प्लस c इज द आंसर। तो आप इस तरह से कॉस क्यूब x का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। यहाँ साइन क्यूब x एंड कॉस क्यूब, सपोज यहाँ पर ऐसा होता, सोचिए यहाँ पर ऐसा होता क्वेश्चन कि इंटीग्रल ऑफ कॉस क्यूब, यहाँ पर कुछ और हो जाता, सपोज यहाँ पर हम 2x कर देते हैं। अब क्या होगा सोचिए, कॉस क्यूब 2x लिखा हुआ है, तो भाई ये क्या होगा, इसी फार्मूला पे बैठा देंगे। कॉस क्यूब का ये फार्मूला है, तो क्या होता है 1/4 कॉस क्यूब x, कॉस क्यूब x क्या होता है 1/4 कॉस 3x प्लस 3 कॉस x, ऐसा होता है। तो हमको बोला जाए कि कॉस क्यूब 2x क्या है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2x रख दीजिए, तो ये 1/4 कॉस 3x, मतलब इसका 3 टाइम्स, x है तो 3x, तो इसका 3 टाइम्स क्या होगा, आप चाहे तो 3 इंटू 2x लिखिए, या नहीं तो डायरेक्ट आप 6x लिख सकते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट 6x लिख लीजिए, प्लस 3 कॉस, यहाँ x है तो x, यहाँ 2x है तो 2x, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ 2x रख दीजिए, तो ये बन जाएगा 2x, ये आ गया। तो यहाँ पर इसी चीज़ को हम यूज कर लेंगे, ये हो जाएगा 1/4 कॉस 6x प्लस 3 कॉस x 3 कॉस 2x एंड दिस इज dx। ये हो जाएगा 1/4 बाहर कर देंगे, इंटीग्रल ऑफ कॉस 6x प्लस 3 कॉस 2x एंड दिस इज dx। यहाँ से 1/4 इंटीग्रल ऑफ कॉस 6x एंड दिस इज 3 इंटीग्रल ऑफ कॉस 2x dx। अब आपका इसका आंसर हो जाएगा 1/4 कॉस का इंटीग्रेशन साइन 6x, x के जो कोफिशिएंट है उसे डिवाइड करना है, प्लस 3 कॉस 2x है, तो ये हो जाएगा साइन 2x अपॉन, या जो x का जो कोफिशिएंट है उसे डिवाइड, प्लस c इज द आंसर। तो इस तरह से आप क्यूब वाले में जो क्वेश्चन है उसको आप बना सकते हैं। साइन क्यूब x, कॉस क्यूब x या कॉस क्यूब एनीथिंग रहेगा, तो कैसे बनाएंगे। एक और क्वेश्चन हम चाहते हैं इस पर डिस्कस करें कि भाई जैसे कॉस आई इक्वल टू कॉस क्यूब, यहाँ पर कुछ और हो, जैसे मान लीजिए 2x प्लस 5 लिखा हो, तो क्या करेंगे। तो फिर से वही बात, कॉस क्यूब का जो फार्मूला है आप देखिए, कॉस क्यूब x का फार्मूला, कॉस क्यूब x क्या हो जाएगा 1/4 कॉस 3x प्लस 3 कॉस x, ऐसा होगा। इस फार्मूला में x के जगह आप 2x प्लस 5 रख दीजिए, तो ये होने वाला है इंटीग्रल 1/4 कॉस 3x, यहाँ x है तो इसका 3 टाइम्स, तो इसका 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, आप चाहे तो 3 इंटू 2x प्लस 5 ऐसे लिख लीजिए, प्लस 3 कॉस x, तो 3 कॉस x, x के जगह क्या है 2x प्लस 5 ऐसे हो जाएगा, प्लस एंड यहाँ पर dx आ जाएगा। ये 1/4 को आप बाहर कर दीजिए, इंटीग्रल कॉस 3 2 जा 6x प्लस 3 5 जा 15, और ये हो जाएगा 3 कॉस 2x प्लस 5। यहाँ पर आप अब इसका इंटीग्रेशन इजीली लिख सकते हैं। कॉस का इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट लिख देते हैं, कॉस का हो जाएगा साइन 6x प्लस 5, x का जो कोफिशिएंट है उसे डिवाइड भी करना है, 3 कॉस का साइन 2x प्लस 5, x का जो कोफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड भी करना है। तो ये आपने देखा कि किस तरह से हम इस क्यूबिक वाले जो फंक्शन है साइन क्यूब x या कॉस क्यूब x है तो उसको बना सकते हैं। उसी तरह से आप इसको भी जैसे मैंने कॉस क्यूब का लिया था तो आप इसको
कॉस में जा करके आप इसको बना सकते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप बनाइए।